अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 190। तो सेक्शन 190 के अंतर्गत दे रखा है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान किया जाना। तो उसके अंतर्गत है कि सेक्शन 190 में कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान किस प्रकार से कर सकता है। तो 190 सप्लूज 1 के अंतर्गत दे रखा है इस अध्याय के अधीन जो उपबंध हैं उन उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई भी सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वह किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं के अंतर्गत कर सकता है। कौन कौन सी दशा है? सबसे पहला है उन तथ्यों का जिनसे कि ऐसा अपराध बनता है परिवाद उसको प्राप्त हुआ, यानी कंप्लेंट उसको प्राप्त हुई है। सेकंड है ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट अगर उसको प्राप्त हुई है। और तीसरी स्थिति है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इतला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि इस प्रकार का अपराध है जो कि किया गया है। और 190 सप्लूज 2 के अंतर्गत है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन जो है वह संज्ञान करने के लिए वह उसको एम्पावर्ड कर सकता है, उसको वह सशक्त कर सकता है। तो ये सबसे पहले इसमें यही बताया गया है। एक केस लॉ भी इसमें इम्पोर्टेंट है, वो केस लॉ दे रखी है केपीएस गिल बनाम स्टेट। तो केपीएस गिल बनाम स्टेट के अंतर्गत यह कहा गया है कि सेक्शन 190 के अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है तो उस संज्ञान करने के संदर्भ में यह निश्चित किया गया है कि उचित कारण होने पर परिवाद को दर्ज कराने में यदि कोई विलंब हुआ है, कोई देरी हुई है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे वाद का संज्ञान कर उसको सुनवाई कर सकता है, यानी कि वह मामले की सुनवाई करेगा और वह आगे उसको जो कि फर्दर प्रोसीडिंग्स को वह स्टार्ट करेगा। इसमें एक केस लॉ और इसके अंतर्गत दे रखी है महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य 1986 है, राजस्थान हाईकोर्ट का डेवलपमेंट डिसाइडेड केस है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि संज्ञान है वह अपराध का संज्ञान किया जाता है, किसी अभियुक्त का संज्ञान नहीं किया जाता। तो इसके अंतर्गत है मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है, अभियुक्त व्यक्ति का वह संज्ञान नहीं लेता। अभियुक्त की अनुपस्थिति अथवा जो अभाव है एब्सेंस ऑफ द एक्यूज है में अपराध का संज्ञान जो कि लिया जा सकता है, अर्थात उसकी वैयक्तिक जो उपस्थिति है वह उसकी वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा हो गया केस। इसके अलावा एक केस इसमें और है गोपाल विजय शर्मा बनाम बीपी सिन्हा। यह AIR 1982 इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यही उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सप्लूज 1 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध का संज्ञान करने से वह मजिस्ट्रेट इनकार कर देता है, अर्थात वह मजिस्ट्रेट कहता है कि पुलिस रिपोर्ट पर वह अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, तो वह अन्यथा अपराध का संज्ञान करने से नहीं रोका जाएगा। यह इस केस के अंतर्गत जो कि डिसाइड किया गया था गोपाल धर्मा बनाम बीपी सिन्हा के अंतर्गत। तो इसमें जो मेन जो डिसाइडेशन था वो इसी चीज़ को लेकर के था। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 190। सेक्शन 190 के अंतर्गत इसमें एक केस में मैं आपको और बताऊंगा अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य। यह AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके केस के अंतर्गत भी अजय जो कुमार के केस के अंतर्गत भी उच्च न्यायालय ने यह निश्चित किया था कि जहां मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, अर्थात वह एम्पावर्ड नहीं है कि वह किसी मामले का संज्ञान करे, तो उसे चाहिए कि वह प्रकरण को सेशन न्यायालय के अंतर्गत कमिट कर दे, अर्थात सेशन न्यायालय को उसको जो कि उस मामले को वह सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 191। तो सेक्शन 191 के अंतर्गत है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण करने के मामले में। तो इसके अंतर्गत है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 के उपधारा 1 के खंड ग के अधीन जो कि वह करता है, तो तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इत्तला दी जाएगी कि वह मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को से जांच या विचारण कराने का हकदार है, और यदि अभियुक्त
एक से अधिक हैं तो उसमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए। तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन 191 के अंतर्गत कि अभियुक्त के आवेदन पर भी मामले को अंतरित किया जा सकता है। हमारी आगे की जो कक्षा होगी उस आगे कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि मामले किस प्रकार से मजिस्ट्रेटों के हवाले किए जाते हैं। सेक्शन 192 का टाइटल यही है कि मामले मजिस्ट्रेटों को हवाले करना। तो आज की कक्षा में हमने सेक्शन 191 तक पढ़ा जो कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों से संबंधित था। तो अगली कक्षा में मैं आपको सेक्शन 192 पढ़ाऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।